तो अगर आप मीडिया इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके मन में एक सवाल बार बार आता होगा कि क्या मैं इसमें जाने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप इस फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर यहाँ आना भी चाहते हैं, तो कई बार आपने ये चीज़ खुद से पूछी होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताऊं जिससे इस सवाल का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाए, क्योंकि कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो आपको इस फील्ड में आने के लिए आने ही चाहिए। या फिर अगर आप किसी भी कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आईएमसी हो या जामिया हो, या फिर किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं जो किसी मीडिया संस्थान में आपको कभी देना है, तो कुछ स्किल्स हैं जिन पर आपका कमांड होना चाहिए, जिन पर आपको बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नॉलेज जो है वो आनी चाहिए। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको सारे आंसर्स मिलें, तो आखिर तक देखिएगा। और उसके बाद भी अगर कोई सवाल बाकी रहेगा तो कमेंट्स में बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एसपीडी प्राणेश, पुरोहित का खुराफाती पत्रकार। मीडिया फील्ड ही क्यों, कोई भी फील्ड जहां पर आपको काम करने का मौका मिलता है, जहां पर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपसे कुछ बेसिक स्किल्स की मांग करती है। स्किल्स यानी कि वो काम जो यहाँ पर आपको आए दिन करने होंगे और गाहे बगाहे उनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वो क्या चीज़ें हैं, क्या उनको सीखना बहुत मुश्किल है या फिर वो आपको पहले से आती हैं, इन सभी पर हम बात करेंगे। तो अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, इसके स्टूडेंट हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको इन चीज़ों की नॉलेज हो। और वो इन चीज़ों की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले वो होती है ट्रांसलेशन से। आप चाहे हिंदी मीडिया से जुड़ रहे हो या फिर इंग्लिश मीडिया से, कई बार आपको दूसरी खबरें या दूसरे सोर्सेस से खबरें पढ़ करके उनको अपनी भाषा में बदलना होता है, समझना होता है कि उनमें क्या बात कही गई है। इसलिए आपको अनुवाद आना चाहिए। ये बेसिक है, ये ऐसी चीज़ है जो आपसे शायद एंट्रेंस में भी करवाई जाएगी, शायद इंटरव्यू के दौरान भी आपको करना होगा। तो इसलिए अगर आपकी कमांड बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, चलेगा, लेकिन हाँ, आपको समझ में आना चाहिए कि किसी स्टोरी में, किसी खबर में क्या बात कही गई है, क्या लिखा गया है। और आप इंग्लिश में कोई खबर पढ़ के उसको हिंदी में लिख पाएँ, या फिर हिंदी में कोई बात पढ़ करके उसको इंग्लिश में लिख पाएँ। ये बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो हाँ, बिल्कुल आप इस फील्ड में आने के लिए कम से कम एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। और आपके पास में ना एक प्लस पॉइंट होता है, आपको अलग से ये चीज़ सीखनी नहीं पड़ती। और ये ऐसी चीज़ है जो आपको इस फील्ड में रहते हुए अक्सर काम आएगी। अक्सर आपको लगेगा कि हाँ यार, ट्रांसलेशन आना चाहिए था, ये बहुत ज़रूरी था। और अगर आपको नहीं आता तो थोड़ा सा वक्त लीजिए। आपको इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंग्लिश अखबार पढ़िए, समझिए उसकी खबर में क्या कहा गया है। कोशिश करिए कि उसी सेम खबर को आप हिंदी में लिखें, तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो हाँ, पहला स्किल है ट्रांसलेशन, जिस पर हमने बात की। इसके बाद में दूसरी कौन सी चीज़ आपको आनी चाहिए? दूसरी चीज़ आपको आनी चाहिए साफ, सही, सरल, शुद्ध लिखना। आप किसी भी पोजीशन के लिए जा रहे हो, बेशक आप न्यूज़ एंकर बनने वाले हो, रिपोर्टर बनने वाले हो, आपको लगे कि मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वहाँ पर यार राइटिंग का कोई काम नहीं है, कुछ खास लिखना नहीं होगा मुझे, ऐसा नहीं है। अगर आपको अच्छी कॉपी लिखना आता है तो ये आपके कैरेक्टर में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके जॉब प्रोफाइल में एक प्लस पॉइंट जो है वो ऐड ऑन कर देगा। क्योंकि आप किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करें, वहाँ पर आपको पहले लिखना होगा। किसी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, वहाँ पर भी आपको पहले वो कुछ लिखवा करके देखेंगे, या फिर आपने पहले क्या काम किया है, आपने पहले कौन से आर्टिकल्स लिखे हैं, वो भी आपसे मांगे जा सकते हैं। तो इसलिए आपको पता हो कि आपको लिखना कैसे है। और लिखने की कोई बहुत मुश्किल डेफिनेशन नहीं है। लिखने से ये है कि आपको अपने पॉइंट्स रखना आता हो, आपको अपने विचार लिखना आता हो। अगर आप अपनी बात कम शब्दों में कह पाते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई लंबा आर्टिकल लिखने को कहा जाए तो आप वो भी लिख पाएँ। और इस लिखने में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपके शब्दों का इस्तेमाल सही हो। आप इंग्लिश हिंदी बहुत ज़्यादा मिक्स ना कर रहे हो, या फिर ऐसा ना हो कि आपको किसी शब्द का मतलब ही नहीं पता और आपने बहुत मुश्किल कोई वर्ड यूज़ कर दिया हो। इसके अलावा एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, जो अक्सर देखा जाता है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या फिर हिंदी में मात्राओं या व्याकरण की गलतियाँ, ये नहीं होनी चाहिए। और अगर ये हो रही हैं तो इनको सुधारने पर काम कीजिए, जिससे आपको इस फील्ड में मैं कहता हूँ कि एक कदम और आगे बढ़े और आपको लगे कि हाँ, मैं यहाँ आने के लिए तैयार हूँ। हमने इससे पहले लिखने पर बात की, अनुवाद पर बात की, और अब जो तीसरा पॉइंट है वो है टाइपिंग। टाइपिंग एक ऐसा स्किल है जो आपको बहुत अच्छे से ना भी आता हो तो चलेगा, लेकिन हाँ, अगर आपको आता है तो एक प्लस पॉइंट है आपकी पर्सनालिटी में और आपके ओवरऑल प्रोफाइल में। क्योंकि जाहिर सी बात है, आज वो ज़माना गया जब आपको कागज़ कलम पर लिखना हो, कोई भी कॉपी हो, कोई भी स्टोरी हो। कहीं आप रिपोर्टिंग करने भी जाएँ तो आप फटाफट फ़ोन में लिख सकते हैं, लोग यही करते हैं। और टाइपिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा अलग से आप ट्रेनिंग लें, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इंग्लिश जर्नलिज्म में जा रहे हैं तो आप इंग्लिश में टाइप करना आराम से आता हो, आप आर्टिकल्स वक्त में लिख पाएँ अपने,
हिंदी जर्नलिज्म में भी है कि अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है, हिंदी टाइपिंग में एक सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि कौन से फॉन्ट पे सीखें या कौन से पैटर्न पे सीखें, तो वो है इनस्क्रिप्ट, यानी कि मंगल फॉन्ट पर आपको टाइपिंग सीखनी चाहिए। वो यूनिवर्सल है, ज़्यादातर संस्थानों में मंगल फॉन्ट पर ही काम होता है। बहुत कम है जो रेमिंगटन या फिर कृति देव पर काम करवाते हैं। इसलिए अगर आप सीख रहे हो, आप शुरुआत कर रहे हो, तो आप मंगल फॉन्ट पर टाइपिंग सीखिए, जिसको हम लोग इनस्क्रिप्ट यूनिकोड बोलते हैं। तो हाँ, ये आप करिए, और इंग्लिश में तो पता ही है, आप बड़े इत्मीनान से कर सकते हैं। अलग से बहुत ज़्यादा इसके लिए टाइम मत खराब कीजिएगा सीखने के लिए, लेकिन हाँ, अगर ये चीज़ आपको आती है तो बिल्कुल भाई साहब आप थोड़ा सा और तैयार हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए। और चौथा और आखिरी एक स्किल मैं कहूँगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं जहाँ पर आप स्क्रीन पर दिखने वाले हैं, आप वीडियोज़ करने वाले हैं, तो ये बहुत काम आएगा, और ये है प्रेजेंटेशन या फिर बोलना। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं, लोगों ने तारीफ की है कि यार तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुमको तो मीडिया में जाना चाहिए, तुमको तो टीवी पर दिखना चाहिए, तो ये समझिए कि हाँ, ये एक ऐसा स्किल है जो इस इंडस्ट्री में काम आता है। लेकिन इस स्किल पर भी काम करना ज़रूरी होता है। कई बार हमको पता नहीं होता, बहुत से शब्द हैं जो हम गलत बोल रहे होते हैं। अभी जैसे मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, गलत, ये गलत बोला जाता है, लोग गलत कहते हैं, गलत नहीं है, या फिर सही शब्द है, फिर गलत है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको विद द टाइम आएंगी, धीरे धीरे करके सीखेंगे। अगर आपके प्रेजेंटेशन स्किल अच्छे हैं, अगर आपको अच्छा बोलना आता है, तो आप जाहिर सी बात है कैमरा के सामने भी बोल पाएंगे, ऑफ कैमरा भी बोल पाएंगे। इस तरह आप टीवी के लिए, ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए और रेडियो के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप शब्दों का सही इस्तेमाल सीखिए, आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा हो, आपका बड़े इत्मीनान से अपनी बात रख पाएँ, ठहराव हो, बहुत भागे नहीं मेरी तरह जैसे मैं अक्सर करता हूँ। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो एक बहुत अच्छा आपका एक ऑरा क्रिएट करती हैं। आप इंटरव्यू में भी खुद को बेहतर प्रेजेंट कर पाते हैं, बेहतर दिखा पाते हैं, और इस फील्ड में उन लोगों की बहुत डिमांड है जो अच्छा लिख भी पाते हैं और अच्छा बोल भी पाते हैं। तो इसलिए अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और आपने पिछले कुछ जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इस पर खुद को आपने खरा उतरते हुए पाया है, तो मुझे लगता है कि हाँ, आप इंडस्ट्री में आने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, जाते जाते मैं एक बोनस पॉइंट का जिक्र करूंगा, और मैंने इसलिए इसको अलग से शामिल किया क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली पता होता है लोगों को कि हाँ, ये तो आना ही चाहिए। वो ये है कि आपको अपडेटेड रहना चाहिए। अपडेटेड रहने का मतलब क्या होता है? अपडेटेड रहने का मतलब ये नहीं है कि आप गूगल हो जाएं, आपको हर एक खबर के बारे में सब कुछ पता हो। नहीं, आपको अखबार पलटना चाहिए, आपको पता हो कि दुनिया में क्या चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ मिस कर जाएं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टीवी देखते रहें, आप अखबार पढ़ते रहें। अगर कोई टॉपिक हाईलाइटेड है तो आपको पता हो कि हाँ यार, ये क्या है, ये मामला क्या चल रहा है। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाने के लिए ज़रूरी है कि आप उसका जिस्ट पकड़ें, आप उसकी जो कोर लाइन है उसको पकड़ें। और मीडिया का कोर यही है कि आपकी न्यूज़ पर पकड़ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, क्या चल रहा है। तो चाहे कोई एंट्रेंस हो या फिर किसी संस्थान का इंटरव्यू हो, एक सवाल है जो बार बार किया जाएगा कि हाँ भाई, अखबार में क्या पढ़ा, या क्या चल रहा है, या वो आपसे करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं उनके बारे में ज़रूर पूछेंगे। तो हाँ, अगर आपको शौक है इंडस्ट्री से जुड़ने का, तो फिर बिल्कुल आपको शौक दूसरा होना चाहिए, अखबार पढ़ने का या फिर टीवी देखने का। आप खबरें पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं जनाब, तो आप तैयार हैं। तो ये जो मैंने पिछले 4-5 स्किल्स आपको बताए, अगर आप मानते हैं कि हाँ भाई साहब, ये सब बिल्कुल सही चल रहा है मेरे लिए, अगर इनमें से एक आध कम भी है तो चलेगा, काम चलेगा। लेकिन हाँ, अगर ये सब आपके पास में है तो आप बिल्कुल परफेक्ट सिपाही की तरह तैयार हैं इंडस्ट्री में स्वागत करने को। हम जैसे लोग बैठे हुए हैं आपका, और आप बिल्कुल आप प्रिपरेशन करें, आप खुद को तैयार करें। आपको लगता है कि हाँ, कोई स्किल अभी तक नहीं डेवलप किया, नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि गॉड गिफ्टेड है, आप वक्त काम कर सकते हैं इस पर और बहुत कम वक्त में खुद को तैयार कर सकते हैं इसके लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब स्किल्स पर काम करें और उसके बाद में ये दावा करें कि हाँ, मैं एक परफेक्ट मीडिया पर्सन हूँ और मैं तैयार हूँ इस फील्ड में आने के लिए। जाते जाते मैं एक बात कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, और मैंने पहले भी कहा है कि मैं आपके पसंद के या जो टॉपिक्स आप बताएंगे उन पर वीडियोस बनाता रहूँगा। और अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, तो घर पर रहिए, ज़्यादा वक्त घर पर ही बिताइए, बाहर मत निकलिए, सुरक्षित रहिए। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुराफाती पत्रकार का आप सभी को बाय बाय, दुआ सलाम, टेक केयर।